चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. डन विद द होमवर्क? एनी डाउट इन होमवर्क? एनी डाउट इन होमवर्क क्वेश्चंस? अगर कुछ डाउट हो तो बोल दो. एनी डाउट इन होमवर्क क्वेश्चंस? व्हिच क्वेश्चंस आई हैड गिवन फॉर द होमवर्क? हाँ, ये क्वेश्चन का सिंथेटिक डिवीजन मेथड मुझे बताना था. क्वेश्चन नंबर 4 वाज फॉर द होमवर्क. देन यस, दीज टू 5th and 6th फॉर द होमवर्क. कुछ डाउट है होमवर्क क्वेश्चंस में? अगर कुछ डाउट हो तो बोल दो. एनी डाउट इन होमवर्क क्वेश्चंस? चले फिर आगे. इस क्वेश्चन को मैंने टाइम की वजह से थोड़ा सा आधा छोड़ा था, तो इसको अपन देखते हैं अभी. ठीक है, चलो लेट्स कैरी ऑन विद दिस क्वेश्चन. ओके, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि ये कौन सा इक्वेशन है? दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, है ना. दिस इज विच टाइप ऑफ इक्वेशन? इट इज क्यूबिक इक्वेशन. तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को अपन नॉर्मल वे से फैक्टराइज नहीं कर सकते. इसको अपन को एक हेल्प लेना पड़ता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड का. ओके, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड बेसिकली होती क्या है? तुम लोग सीख चुके हो ये मेथड ऑलरेडी, बट यस, आई वांट यू टू रिवाइज दिस थिंग अगेन. ये जो लास्ट नंबर रहता है ना, मल्टीप्लीकेशन 16, तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन +16 आ सकता है? तो हमारे पास -2 -8 ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन +16 आ सकता है. +2 +8 ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन +16 आ सकता है. उसके बाद -4 ऐसा नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन +16 आ सकता है. +4 इनका मल्टीप्लीकेशन भी +16 आ सकता है. -16 -1 +16 +1. ठीक है, ये सारे नंबर्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ सकता है? +16 आ सकता है. ओके, अब ये सारे नंबर्स मैंने ढूंढ के निकाले. अब मुझे क्या करना है? देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब इसके कितने फैक्टर्स होंगे? इसके 3 फैक्टर्स होंगे. इतना तो किसी को कोई डाउट नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं. तो क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे. ठीक है, तो फिर यस, 3 फैक्टर्स में से एक फैक्टर मुझे पहले ढूंढना रहता है. जब भी तुम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हो तब रिमेंबर वन थिंग, दैट 3 फैक्टर्स उसके हैं. 3 फैक्टर्स में से मुझे पहले यस एक फैक्टर आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, तभी जाके तुम सिंथेटिक डिवीजन लगा सकते हो. अदरवाइज यू कांट यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड. ओके, अदरवाइज यू कांट यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड. सो यस, कौन से नंबर है मेरे पास? -2 है, +2 है, -1. छोटे नंबर से स्टार्ट करो. ओके, तो +1 मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया. क्या समझ में आ रहा है? इफ आई सब्सटीट्यूट देयर +1, व्हाट इज हैपनिंग? देखो, ध्यान दो. If I substitute +1 here, +1 cube -12 into +1 +16, कितना आया? ये 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. तो मतलब +1 cannot be the factor. Let's check for -1. -1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. इसका मतलब -1 भी फैक्टर नहीं हो सकता. ओके, उसके बाद +2 सब्स्टिट्यूट करके देखो. +2 +2 कितना आ रहा है? ये 8 -24 +16 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2 अगर मैंने सब्सटीट्यूट किया तो मुझे LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है ना. LHS इक्वल टू RHS आई एम गेटिंग माई पॉइंट. यस, यहां तक समझ में आया क्या किया अपन ने? क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का तरीका, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट? what we are going to do in the first step, अपन ये जो कांस्टेंट नंबर है इसका, ये कितने कौन से पॉसिबल नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन +16 आएगा वो अपन ढूंढेंगे. ओके, -2 -8 +2 +8 -4 -4 +4 +4 -16 -1 +16 +1, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो +16 आता है. फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने 1 बाय 1 नंबर सब्स्टिट्यूट करके देखे कि कौन सा नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ओके, फिर मैंने +1 सब्स्टिट्यूट करके देखा, -1 सब्स्टिट्यूट करके देखा, +2 सब्स्टिट्यूट करके देखा, तो मुझे समझ में आया कि +2 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना. सो +2 क्यूब -2 इंटू +2 +16. ओके, सो +8 -24 +16 इज इक्वल टू 0. ओके,
So yes, so if I substitute x is equal to 2, I am getting LHS equal to RHS, matlab I am getting 0 equal to 0. Okay, so x is equal to 2, it's satisfying the given equation. Okay, चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अब. ओके, तो x इक्वल टू 2 मुझे मिल गया, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे. क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे. तो बचे हुए 2 फैक्टर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, है ना. बचे हुए 2 फैक्टर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं. तो 2 मैंने यहाँ पे लिखा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट. एक्स क्यूब के बाद आता कौन है? एक्स क्यूब के बाद कौन आता है? एक्स स्क्वायर आता है. रिमेंबर दिस थिंग, एक्स क्यूब के बाद कौन आता है? एक्स स्क्वायर आता है ना. तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो x क्यूब इज 1, 0x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट माइनस 12, 16 का कोएफिशिएंट प्लस 16. ओके, 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 1 2 जा 2, 0 प्लस 2 2, 2 2 जा 4, माइनस 8 2 जा माइनस 16. समझ में आ गई बात? यस, क्या क्या अपन ने यस अंडरस्टूड और नॉट? देखो फिर से एक बार बताती हूँ क्या क्या किया. 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 1 इंटू 2 2, इनका एडिशन करो प्लस 2, 2 इंटू 2 4, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8, माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, प्लस 16 माइनस 16 0. ओके, 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 1 इंटू 2 2, 0 एंड 2 2 आया, 2 2 जा 4, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8, माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, प्लस 16 माइनस 16 0. ओके, प्लस 16 माइनस 16 कितना हो गया फिर ये? 0. ओके, तो फिर अब क्या करेंगे फिर अब अपन? यस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखो सो अदर फैक्टर, एक फैक्टर तो मेरे पास है, कौन सा है वो? x इज इक्वल टू 2, मतलब x माइनस 2 इज ए फैक्टर. रिमेंबर दिस थिंग, x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब x माइनस 2 इज ए फैक्टर. ओके, x माइनस 2 इज ए फैक्टर. ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है, लोग जनरली x प्लस 2 लेते हैं, वैसा नहीं होता. x इज इक्वल टू 2 मतलब x माइनस 2 इज ए फैक्टर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोग को याद होगा, अगर अपन ऐसा कुछ सिचुएशन लिखते हैं तो अपन कैसे बोलते हैं? ये फैक्टर्स हो गए उसके, और ये क्या हो गए? सॉल्यूशंस हो गए. ये क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए, और ये क्या हो गए? उसके सॉल्यूशंस हो गए. तो वही बात है यहाँ पे, दिस x इज इक्वल टू 2 इज व्हाट? फैक्टर. Sorry, x is equal to 2 is what? Solution, and x minus 2 is what? Factor. Okay, so other factors are, what are the other factors? 1 लिखो, प्लस 2 लिखो, माइनस 8 लिखो, x स्क्वायर से स्टार्ट करो, x, दैट्स ऑल. ओके, कितना है फिर? ये कौन से दो नंबर से? फिर इसके फैक्टर्स क्या 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 मिल सकता है अपन को? मल्टीप्लीकेशन माइनस 8, एडिशन प्लस 2. कौन से नंबर से? प्लस 4 माइनस 2. तो क्या हो गया इसके फैक्टर्स? x प्लस 4, x माइनस 2. तो टोटल क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या हो गए अपने? इसका आंसर क्या आएगा फिर? ये जो है पूरा एक्सप्रेशन, इसके सारे फैक्टर्स जो है वो क्या क्या हो गए फिर? देखो अभी ध्यान दो अच्छे से. सो पहला फैक्टर क्या है इसका? x माइनस 2. दूसरा फैक्टर क्या है उसका? x प्लस 4, एंड देन इट इज x माइनस 2 is equal to 0. So x is equal to 2 and x is equal to minus 4. This is the answer. X is equal to 2 and x is equal to minus 4 is the answer. Remember this thing. Okay, so it is very very important to solve the cubic equation by synthetic division method. अगर नहीं आ रहा है synthetic division method तो तुम cubic equation solve नहीं कर सकते हो. ठीक है, समझ में आ गई बात? So keep this in mind. You will have to solve the synthetic division by synthetic division method.
तो लास्ट क्लास में जो भी होमवर्क दिया था उसमें कुछ डाउट है किसी को? प्लीज बताओ मुझे। लास्ट क्लास में जो भी होमवर्क दिया था कुछ डाउट है उसमें? रिया इज नॉट देयर, महक इज नॉट देयर टुडे, और कोई तो भी एब्सेंट है। जनरली 15-16 पीपल आर देयर, आज बस 12 लोग अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, यू वांट टू राइट, चलो लिखो लिखो लिखो। जूम आउट कर रही हूं मैं। यस, राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। लेट ज्वाइन किया कोई तो भी 2 लोगों ने। महक ने लेट ज्वाइन किया, और कौन है? और किसी ने तो भी लेट ज्वाइन किया। यस, सो महक, आर यू ऑल राइट विद द 9 o'clock टाइमिंग? Yes, so that I can take the lecture for 1.5 hour. That is why I'm asking. Because मैं 9:30 to 11 लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 11:15 को मुझे कैंप जाना पड़ता है दूसरा बैच लेने के लिए, वो फेस टू फेस होता है। So 9 to 10:30 no issues ना? I guess there won't be any issue because anyways तुम्हारा कॉलेज जो है वो 11 के बाद ही रहता है। So yes, question number 3 इसका सेकंड। तुम लोगों में से किसी ने तो दस्तूर में लिया शायद से एडमिशन ना? कौन है जिसने दस्तूर में लिया है? आई गेस कोई तो भी श्रुति का है आई गेस ना। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। चलो देखते हैं फिर अभी कैसे सॉल्व करना है इसको। दिस इनटू क्या करेंगे? यस, डिटर्मिनेंट। Actually, you can write it directly now. Okay, now you are habitual with it, so I suggest you to write it directly. So 1 into 2 in minus 2 into 55x square, it becomes what? Minus 10x square. Minus this becomes what? 10x. इसका साइन उल्टा कर दो, -4 कर दो। 1 into 5x square, 5x square. Minus 5 into 1, 5 into 1. उसके बाद 20 plus 20 into 1 into 2x, 2x minus 2 into 1, it becomes -2 equal to 0. Okay, तो क्या आया फिर ये 1 तो 1 को नहीं लिखा तो भी चलेगा। -10x square minus 10x. Okay, -4 into 5x square minus 20x square. -4 into -5 plus 20. 20 into 2x 40x. 20 into ये minus minus plus हो जाएगा, so it becomes 40 equal to what? 0. Minus 10x square minus 20x square, it becomes minus 30x square. Minus 10x plus 40x, it becomes plus 30x. Plus 20 plus 40, it becomes plus 60 equal to 0. So divided by 30, minus 30 I would say, minus 30 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -2। -30 से डिवाइड किया मैंने क्योंकि x स्क्वायर के सामने नेगेटिव नंबर लाना मुझे थोड़ा सही नहीं लगा इस वजह से। ओके, आई डोंट वांट दैट, I don't want any negative number in front of x square. I don't want that -30. Okay, so that is why what I have done, I have taken it as x square, मतलब -30 से मैंने डिवाइड किया, नहीं तो सिर्फ 30 से भी तुम डिवाइड कर सकते थे। Okay, so yes, multiplication is -2, addition is -1, so -2 plus 1. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर ये x square -2x plus 1x -2 is equal to 0. So x को बाहर निकालो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 1 x -2, ये स्टेप्स अवॉइड किए तो भी चलेगा। x -2 x plus 1 equal to 0. So x is equal to what? Plus 2. X is equal to what? -1. Okay, x is equal to what? Plus 2. X is equal to what? -1. Next, question number 5. Find, मतलब हमें फाइंड आउट करना है x एंड y, है ना? तो क्या है अपने पास? 4i i cube 2i 1 3i square 4 5
minus 3i equal to x plus iy. Okay, where I is equal to root of minus 1. ये सबको पता है I is equal to root of minus 1. ठीक है, चलो बताओ फिर जल्दी क्या होगा. कैन यू ट्राई. ये क्वेश्चन हुआ है क्या अपना. नहीं, इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ है. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, डोंट फॉरगेट इट. एक आंसर तो भी आया मेरे पास. एक आंसर आने के बाद मतलब मैं फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकती हूँ. 4i इंटू, इसको लिया अपन ने 3i square into I. What is that? 3i cube. 4 into minus 3. How much is that? Minus 12. Yeah. उसके बाद yes, take it minus I cube. साइन उल्टा कर देते ना अपन. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. 1 into I minus 4 into 5 20. उसके बाद 2i. 1 into minus 3 minus 3 minus 3 into I square 15i square is equal to x plus y. Okay, तो कितना है फिर ये 4i into 3i cube is what? Minus 3i. I cube is minus I. सबको I hope याद है I cube का वैल्यू होता है minus I. Okay, remember this thing. Minus minus plus 12. I cube का वैल्यू होता है minus I. Minus minus plus I minus 20. Minus अंदर 2i into minus 3, 2i into minus 3. It's minus 6i. 2i into this minus 30i cube, which is plus I, is equal to x plus I. Okay. So what is this? Minus 12 I square. 4i into 12, 48i. I into I square. This is minus 20i. This is minus 24, sorry, plus 24i. X plus iy. So yes, I square is minus 1. I square is minus 1. तो कितना आया फिर ये? Plus 12. This is what? 48i and 24i. It becomes what? 48 and 24 and this minus 20. So कितना आया फिर ये? 28, 52 है ना. एंड ये जो है ये माइनस 1 तो है ही इस आई स्क्वायर का माइनस 1. दिस इज प्लस 12 एंड दिस इज 52i is equal to x plus iy. So 11 plus 52i is equal to x plus iy. So x is equal to 11 and y is equal to 52. Y is equal to what? 52. X is equal to what? 11. ठीक है, अंडरस्टूड. कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. डन ना. तो होमवर्क मुझे थोड़ा बहुत देना है तुम लोगों को. चलो तो फिर मिसलेनियस का मिसलेनियस 6 क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सब क्वेश्चंस है. होमवर्क के लिए प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सब क्वेश्चंस है. होमवर्क के लिए प्रैक्टिस करना है. 4 क्वेश्चंस होने चाहिए अपने. ठीक है, फ्राइडे के क्लास तक. तो फिर अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखते हैं अपन. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या देखेंगे अपन. यस, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताता है. पहला कि तुम अगर कोई रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हो या फिर इंटरचेंज करते हो, आई वुड से, इन दैट केस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वोंट चेंज. तुम अगर कोई डिटर्मिनेंट के रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, सो value of determinant remains unchanged if rows
turn into columns and columns turn into rows. ठीक है. So let's say this is determinant A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Now what I'm going to do is I'm going to place this column in place of this row. Okay, and this row in place of this column. Basically what I'm going to do is, or else if I want to interchange this column and this row. Okay, so what it is, D is equal to, रो को मैंने कॉलम की जगह पे रखा और कॉलम को मैंने रो की जगह पे रखा. रो को कॉलम की जगह पे रखो. A1 मतलब A3, B3, C3. रो को मैंने कॉलम की जगह पे रखा. ओके, और इस कॉलम को रो की जगह पे रखा. ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात. इस रो को मैंने क्या किया, कॉलम की जगह पे रखा, और अब मैं क्या करूंगी, इस कॉलम को रो की जगह पे रखूंगी. ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा तुम लोग को समझ में आए इसके लिए क्या कर सकते हैं, चलो थोड़ा सीक्वेंशियली लिख देते हैं. B1, B2, B3. एक मिनट. एक्चुअली यहाँ पे क्या सीन है ना, you can't change one row and one column. You can't interchange one row and one column. You will have to interchange everything. मतलब every column and every row you will have to interchange. मतलब तुम्हें पूरे पूरे रो को कॉलम बनाना पड़ेगा, पूरे पूरे रो को कॉलम बनाना पड़ेगा, पूरे पूरे रो को कॉलम बनाना पड़ेगा. ये रोज है, पता है ना सबको, ये क्या है, दीज आर व्हाट रोज एंड दीज आर व्हाट कॉलम्स. तो बेसिकली एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज करना नहीं है पॉसिबल हमें यहाँ पे. यू विल हैव टू इंटरचेंज एवरीथिंग, मतलब सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर उल्टा बोल सकते हो, सारे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दोनों का मीनिंग सेम है, सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना एंड सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना, वन एंड दी सेम. तो मैंने क्या किया, सारे रोज A1, B1, C1 उसको कॉलम में कन्वर्ट किया, A2, B2, C2 कॉलम में कन्वर्ट किया, A3, B3, C3 कॉलम में कन्वर्ट किया. तो अल्टीमेटली कॉलम भी रो में कन्वर्ट हो गए होंगे. देखो A1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C1, C2, C3. डन डन. ओके, रो को अपन ने क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट किया. ठीक है, सो रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके डन. सो जब तुम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, बोथ आर सेम. एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. चलो एक 1 2 3 0 1 4 6 5 1 ऐसा एक डिटर्मिनेंट है. इसका वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, 1 into 1 minus 20 minus 2 into 0 into 1 0 minus 4 into 6 24 plus 3 into 0 into 5 0 minus 1 into 6 6. This is what minus 19, this is what plus 48 and this is what minus 18. तो कितना आया ये 37 minus 37 है ना. So 48 and minus 37 1 1 plus 11. ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसके रो को कॉलम बना देते हैं, इसके रो को कॉलम बना देते हैं,
इसके रो को कॉलम बना देते हैं, इसके रो को कॉलम बना देते हैं। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 1 इंटू 1 माइनस 20 माइनस 0 इंटू 2 1 जा 2 5 3 जा 15 प्लस 6 इंटू 4 2 जा 8 3 कितना आया ये माइनस 11 फिर यस हाउ मच इज दिस 0 एंड ये कितना आया 5 ना 8 माइनस 3 5 5 6 जा 30। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? कहाँ पे गड़बड़ हो गया? हाँ सॉरी 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 माइनस 19 यस। सो दिस इज व्हाट अगेन प्लस 11। सो प्लस 11 प्लस 11। सो कुछ फर्क पड़ा रो एंड कॉलम इंटरचेंज करने से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके रो एंड कॉलम इंटरचेंज करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आई बात? ओके ठीक है। तो इन डाउट चलो आगे बढ़ते हैं फिर। If any two rows of determinant are interchanged, then the value of determinant changes only in sign. Second property. कोई भी दो रोज इंटरचेंज किए, कोई भी दो रोज इंटरचेंज किए, जैसे कि if टू रोज या फिर टू कॉलम्स, then value of determinant changes only in sign. Value of determinant changes only in what? Sign. सिर्फ साइन उल्टा होता है उसका और कुछ नहीं होता। ओके जैसे कि देखो मतलब ये वैल्यू डी है a1 b1 c1 a2 b2 c2। मैंने क्या किया सिर्फ ये दो रोज को इंटरचेंज किया मान के चलो। ओके सिर्फ ये दो रोज को मैंने इंटरचेंज किया मतलब a2 b2 c2 a1 b1 c1 a3 b3 c3। तो ये जो नया डिटर्मिनेंट मिला है मैंने क्या किया इन दोनों रोज को इंटरचेंज किया तो ये जो नया डिटर्मिनेंट मिला है उसका वैल्यू होता है माइनस डी। इट्स वैल्यू इज व्हाट माइनस डी। रिमेंबर दिस थिंग ओके उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा सिर्फ क्या होगा उसका वैल्यू जो है दैट वुड बी व्हाट माइनस डी। ओके इट वुड बी व्हाट माइनस डी। ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ठीक है देयर वोंट बी मच डिफरेंस ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। हाँ ये तो हो गया रोज के बारे में। अगर मैंने इसी डिटर्मिनेंट के सपोज कॉलम चेंज किए सपोज मैंने इसी डिटर्मिनेंट के कॉलम चेंज किए तो क्या हो जाएगा फिर से सेम थिंग सपोज ये दो कॉलम्स मैंने चेंज किए ओके सो आई हैव टेकन c1 c2 c3 हियर आई हैव टेकन b1 b2 b3 हियर आई हैव टेकन a1 a2 a3 हियर। सो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू होगा माइनस डी। ये जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू क्या होगा माइनस डी। ओके तो सिर्फ कॉलम चेंज किए एंड सिर्फ रोज चेंज किए। इस केस में रोज चेंज किए और इस केस में कॉलम्स चेंज किए। ओके सो दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सिर्फ क्या होता है नेगेटिव होता है और कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें इट बिकम्स व्हाट नेगेटिव नथिंग एल्स। ऑलराइट ओके कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो जाए फिर आगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
तो इसके एग्जाम्पल्स जो है, तुम्हें एग्जाम्पल लेने तो ले सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। 1 1 0 2 3 1 1 2 1 मान के चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, इसका वैल्यू लेके देखो 1 into 3 minus 2 minus 1 into 2 into 1 2 minus 1 plus 0 into 4 minus 3। तो कितना आया फिर ये 1 एंड ये कितना आया माइनस। अरे बाप रे, ये तो प्रॉब्लम हो गई। एक मिनट, यहाँ पे कुछ नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा ना हमें। फिर 0 आया तो फिर कैसे समझ में आएगा। 2 into 2 4 1 into 1 yes। सो कितना आया फिर ये -3 into दिस इज 3 इट इज -2। ओके, अब मान के चलो अपन ने इसके ये दो रोज इंटरचेंज किए। I have interchanged these two rows। क्या होगा 1 2 2 2 3 1 1 1 0। ओके, तो 1 into 3 into 0 0 1 into 1 1 minus 2 into 0 0 1 into 1 1 plus 2 into 1 2 3 into 1 3। कितना आया ये -1, ये कितना आया -2, ये कितना आया -1। दिस इज व्हाट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या फिर से। अरे यार 1 into 0 minus 1 2 into 0 minus 1 2 into 2 minus 3। तो ये -1, ये हो गया -2 +2। फिर से कुछ गड़बड़ हुआ है शायद से। यहाँ पे तो सही है ना, 3 2 जा, यहाँ पे कुछ तो छोड़ है। 6 into 1 into 4 minus 1 कितना हुआ 4, ये कितना हुआ -3। हाँ सही है, ये +1 आता है। ओके, और ये कितना आया फिर -1। तो क्या समझ में आया फिर तुम लोग को। व्हाट वी केम टू नो, वी केम टू नो दैट यहाँ पे अगर तुम कोई भी चीज इंटरचेंज करते हो तो सिर्फ डिफरेंस किस में आता है, साइन में डिफरेंस आता है, प्लस माइनस के साइन में डिफरेंस आता है। ओके, ऐसे ही तुम कॉलम का करके देखो, यू विल गेट टू नो द सेम थिंग। ठीक है, सेम चीज पता चलेगी तुम लोगों को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। Any two rows or columns of determinant are identical, then the value of determinant is 0. If any two rows or columns of determinant are identical, then the value of determinant is 0. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज व्हाट, 0। ओके, अगर कोई भी दो रोज आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज व्हाट, 0। ओके, मतलब मान के चलो ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है तुम्हारे पास 1 2 1 3 4 3 1 2 1। क्या समझ में आ रहा है, ये रो और ये रो आइडेंटिकल है, चेक करके देखो, इसका वैल्यू आता है 0। यू कैन ट्राई इट आउट, इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। उसके बाद ये लेके देखो, यहाँ पे 1 2 4 1 2 4 3 1 1। यू विल कम टू नो ये और ये आइडेंटिकल है, इस वजह से इसका आंसर कितना आता है, 0। सो कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर रिपीटेड है, आइडेंटिकल है, तो उसका आंसर सीधा क्या आता है, 0 आता है उस डिटर्मिनेंट का। ओके, सो डिटर्मिनेंट्स तुम लोगों को एक्चुअली नेक्स्ट ईयर भी है। डिटर्मिनेंट्स नहीं, एक्चुअली मैट्रिसेस नाम का चैप्टर है जिसमें डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो
you will require there. 3/3 डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, लेकिन एटलीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते तो भी आना चाहिए मेरे हिसाब से. एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू. दैट इज माय कंसर्न. वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाए तो भी बहुत है, कोई इश्यूज नहीं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ. ओके, fourth property. If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant. हाँ, ICSE बोर्ड वालों का 10th में हो चुका है एक्चुअली मैट्रिसेस. बाकी लोगों का नहीं हुआ है, स्टेट वालों का नहीं हुआ है, CBSE वालों का भी नहीं होगा. ICSE वालों को जनरली मैट्रिसेस 10th में रहता है. So yes, next property, if row or column of a determinant is multiplied by constant k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant. If each element of row or column is multiplied by constant k, then value of determinant k times the value of original determinant. K times the original determinant. Okay, so चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अब देखते हैं क्या करना. yes, जैसे कि मान के चलो 1 2 3 -1 -2 4 0 1 and 5, ऐसा कोई तो भी डिटर्मिनेंट है. इसका वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू कितना आता है? देखो 1 into -10 -4 -2 into -5 -0 +3 into -1 -0, है ना. तो कितना आया फिर ये? -14 +10 -3. How much is this? -11 -17 and +10, it becomes -7. सही है ना. -17 and +10, it becomes what? -7. So अभी मैं क्या करती हूँ, मैं इस पर्टिकुलर रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ठीक है, सो क्या हो जाएगा फिर? 2 into 1 2 into 2 2 into 3 -1 -2 and +4 0 1 and 5. इसका मतलब जो वैल्यू आएगा ना इस डिटर्मिनेंट का, दैट वुड बी 2 times -7. मतलब क्या हो जाएगा उसका? जो भी वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का, दैट वुड बी 2 times द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. मतलब 1 2 3 है, -1 -2 4 है, 0 1 5 है. तो इसका वैल्यू कितना आया? 1 into -10 -4 -2 into -5 -0 +3 into -1 -0. So yes, this is how much? -7. Okay, it is how much? -7. So yes, तो मैंने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर रो को तुम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर yes, क्या हो जाएगा इसका मतलब? 2 into this particular row ना, so that would be 2 into the value of original determinant. So it becomes what? -14.
ओके, -14। जनरली कॉमन निकालने का भी एक टेंशन रहता है लोगों को। तुम यहाँ से एक ही रो से कॉमन निकाल सकते हो, मतलब जैसे कि मान के चलो, सपोज देखो, अभी मेरे कहने का मतलब जो है वो एग्जाम्पल से समझना चाहिए तुम लोगों को। जैसे कि सपोज मेरे पास अभी है नंबर्स 2, 4, 6, 12, 14, 18, 20, then 12, and next is 8। ऐसे नंबर्स हैं। तो मुझे सबसे कॉमन निकालना है नंबर, कोई तो भी नंबर मुझे सबसे कॉमन निकालना है। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा। हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट? 2 कॉमन आया, 1, 2, 3 हो गया यहाँ पे। यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2 को बाहर निकाला। यहाँ पे क्या आया? 6, 7, 9 आया। यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2 को बाहर निकाला। 10, 6, 4। यहाँ से और एक बार 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2 को बाहर निकाला। यहाँ पे क्या बचा? 5, 3, 2। इस तरीके से कॉमन निकालने का काम चलता है। इस तरीके से कॉमन निकालने का काम चलता है। अंडरस्टूड? यस, समझ में आई बात? क्या क्या किया अपन ने? फर्स्ट रो से 2 बाहर निकाला, सेकेंड रो से 2 बाहर निकाला, थर्ड रो से 2 बाहर निकाला। मतलब एवरी टाइम व्हेनेवर यू टेक द नंबर कॉमन, यू विल हैव टू टेक इट आउटसाइड एवरी टाइम, फॉर एवरी रो और फॉर एवरी कॉलम। ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस। जनरली लोग क्या करते हैं पता है? सभी से 2 कॉमन निकालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 6, 7, 9 एंड 10, 6, 4। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आया। ठीक है? अंडरस्टूड और नॉट? ओके, कुछ इश्यूज है यहाँ तक के टॉपिक में? डन? प्रॉपर्टीज सारे क्लियर है? ओके, सो अभी बस 2 प्रॉपर्टीज बाकी है, फिर अपन 3 प्रॉपर्टीज बाकी है, सॉरी, फिर अपन एक्सरसाइज 6.2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने सीखा है लास्ट क्लास में। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वेडनेसडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, एज आई टोल्ड यू बिफोर, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिकल क्लासेस का सर ने कुछ बोला तुम लोगों को? सर ने कुछ बोला? मैं ही तुम लोगों को पूछ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। आई गेस कोई कोई लोग आउट ऑफ पुणे है शायद। कितने लोग आउट ऑफ पुणे हैं? चैट बॉक्स में बताओ मुझे। अच्छा, वाघोली। तो फिर तू जब पराग, जब तू यहाँ पे मतलब जब एक्चुअल पढ़ने आएगा, तब तू यहाँ पे मतलब हॉस्टल पे वगैरह रहने वाला है? अच्छा, मानसी भी इंदापुर से है, मतलब तुम लोग दूर दूर से हो, इस वजह से शायद सर सोच रहे हैं कि क्या करना है। दैट इज द प्रॉब्लम। दर्शना इंदापुर से है, मतलब 3 लोग आउट ऑफ पूना है। सो दैट इज वाई ऐसे सोच रहे कि जब तक कॉलेज फेस टू फेस शुरू नहीं होते तब तक देखते हैं ऐसा। तुम तो एमपी से हो बाबा।